हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है बहुपद। तो आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं जिस अध्याय का नाम है बहुपद। इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, आप लोग पिछले कक्षाओं में बीजीय व्यंजकों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। मैं सीधे इसकी परिभाषा पे आता हूँ। तो परिभाषा ये है बहुपद की कि बहुपद किसी भी चर में यन घात वाला एक बीजीय व्यंजक है जहाँ यन केवल और केवल एक पूर्ण संख्या होती है। इसको गणितीय रूप में लिखा जा सकता है जिसे a0 प्लस a1 x के घाते 1 प्लस a2 x के घाते 2 प्लस डॉट 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 प्लस an x के घाते n। जो ये n है यही पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा। कोई भी बीजीय व्यंजक होगा, यदि उस बीजीय व्यंजक में जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होगी, तभी वो बहुपद कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग देखें तो उदाहरण के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये एक प्रकार का बहुपद है। बहुपद इसलिए है क्योंकि जो इसमें चर यक्स है उसका घात जो भी है वो पूर्ण संख्या है। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो घात है 1 है, तो ये पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये बहुपद है। अब देखो, बहुपद को लिखने के लिए उसका नाम लिखा जाता है जैसे p, अब ब्रैकेट में जो यक्स लिखा गया है मतलब कि पॉलिनोमियल बहुपद x के पद में, इसको पढ़ते हैं बहुपद x के पद में। तो यदि यहीं पे y रहता तो बहुपद y के पद में होता, यानी कि py होता। इसको पढ़ते px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो और एग्जाम्पल यदि हम लोग लेते हैं तो देखो 3x स्क्वायर, ये भी एक प्रकार का बहुपद है। क्यों? क्योंकि जो चर है, चर का जो घात होता है वो कि कैसा होता है, पूर्ण संख्या, और इसमें पूर्ण संख्या है तो ये भी एक प्रकार का क्या है, बहुपद है। यदि हम लोग सिर्फ कोई संख्या ले लें जैसे 4 हो गया, तो ये भी एक प्रकार का बहुपद है। इसको अचर बहुपद बोला जाता है। आप लोग अचर और चर के बारे में जानते होंगे। चर का मान बदलता रहता है और अचर का मान फिक्स होता है। अब देखो एक एग्जांपल और देता हूँ। यदि मान लो कहीं पे दिया हो जैसे px इज इक्वल टू √x प्लस 1, ऐसे करके दिया हो तो और पूछ रहा है कि क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि हम लोग इस √x को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को घातांक के बारे में बताया है, कर्णी के बारे में। तो कर्णी का मतलब होता है वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है घात पे हाफ, यानी कि x के पावर 1/2 प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब देखो x के घात पे कितना है, 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये जो है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल होंगे, जैसे मान लो 3x के पावर 3/2 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से भी ले लिया जाए तो यहाँ पे जो यक्स का घात है वो 3/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। हाँ, बीजीय व्यंजक हो सकता है लेकिन बहुपद नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। अब देखो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो बहुपद होता है उसको उसका नाम दिया जाता है जैसे px, rx, gs, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस चर जो रहता है
जो चर लिखा रहता है, जैसे इस बहुपद में मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए उसमें x लिए हैं, तो मैं जो भी नाम लिखूँगा बहुपद का, जैसे p इन टर्म ऑफ x, यानी कि p x के पद में, ठीक। और इसी तरीके से मैं यदि इसको gx लिख रहा था, यदि इसको मैं gx लिखूं तो g इन टर्म ऑफ x, यानी कि g x के पद में। अब देखो हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ry मतलब बहुपद r y के पद में है, तो इसको यदि हम लोग लिखें y के पावर 1/2 प्लस y के घात 1/4 प्लस 3, क्या ये बहुपद है? तो देखो यहाँ पे बहुपद आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो y का घात है वह आधा है, यानी कि 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद का एग्जाम्पल नहीं है। अब जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लो वो एग्जाम्पल है 3x² प्लस y के पावर 4 प्लस z के पावर 3। इस तरह से एग्जाम्पल है। क्या ये बहुपद है? ये जो बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है, क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। क्यों है? इसमें चर अलग अलग भले ही हैं, लेकिन जो चर के घात हैं वो क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये एक प्रकार से बहुपद कहलाएंगे। अब देखो बहुपद में कुछ शब्द होते हैं, इसमें पहला होता है एक पद, जिसको इंग्लिश में टर्म्स बोलते हैं। अब देखो पद क्या होता है, तो बहुपद में धनात्मक चिन्ह से अलग हुआ खंड एक पद होता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग लें, उदाहरण के तौर पे, तो यदि मान लो हम लोग लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये एग्जाम्पल ले लिए। अब देखो यहाँ पे धनात्मक चिन्ह से, ये धनात्मक चिन्ह है और ये भी धनात्मक चिन्ह है, इन दोनों धनात्मक चिन्हों से एक ये खंड अलग हुआ है और एक ये खंड अलग हुआ है और एक ये खंड अलग हुआ है। मतलब कि धनात्मक चिन्ह से अलग हुआ खंड एक पद होता है, तो ये भी एक पद होगा, ये भी एक पद होगा, ये भी एक पद होगा। यानी कि इस बहुपद में कितने पद हैं? 3 पद हैं। अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे 3x के पावर 3 है माइनस 2x के पावर 2 है प्लस x है माइनस 5 है। तो अब देखो इसमें तो माइनस आ गया, तो अब देखो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे बहुपद जो होता है उसमें a0, a1, a2, a3 या फिर an, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो देखो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 3x के पावर 3 हो गया, अब यहाँ पे धन चिन्ह, और देखो इसको लिख सकते हैं -2 x के पावर 2 प्लस x, अब प्लस यहाँ पे -5। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो धनात्मक चिन्ह से अलग हुआ खंड एक पद होता है, तो धनात्मक चिन्ह से अलग हुआ एक खंड ये हुआ, दूसरा खंड ये हुआ, तीसरा खंड ये, चौथा खंड ये हुआ। इस तरीके से इसमें 4 पद हो जाएंगे। दूसरा होता है गुणांक, जिसको दूसरा शब्द होता है गुणांक। गुणांक क्या होता है? बहुपद में जिस पद में जिस वास्तविक संख्या का गुणा चर के साथ किया जाता है, वही वास्तविक संख्या उस पद का गुणांक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि ऊपर वाला है ये हम लोग ले, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4 है, ये एक प्रकार से बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि जो चर है उसके घात कितने हैं? पूर्ण संख्या है, ठीक। तो जो अब गुणांक क्या होता है? गुणांक वही होता है जो पद में, अब देखो एक पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। अब इस पद में जो चर के साथ वास्तविक संख्या का गुणा हुआ है वही गुणांक कहलाते हैं। यानी कि x² का गुणांक कितना हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा हुआ है, 2 का। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 2। इसी तरीके से यक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक हो जाएगा 3। अब देखो x के पावर 0 भी है, कहाँ है, यदि x के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, तो x के पावर 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका गुणांक हो जाएगा 4। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x के पावर 0 भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यही है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। इसमें हम लोगों को गुणांक पता करने हैं। तो देखो गुणांक पता करने के लिए देखो क्या होता है, पहले तो पद जो होते हैं धनात्मक चिन्ह से अलग होते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस यहाँ पे माइनस 5, इस तरीके से। अब देखो धनात्मक चिन्ह से अलग हो गए पद, अब क्या करेंगे, यहाँ पे q है, तो यानी कि यक्स q का जो गुणांक होगा वो कितना होगा, एक्स क्यू के साथ किस वास्तविक संख्या का गुणा हुआ है, 3 का, तो 3 उसका एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा। और इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, -2 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ -2 का गुणा हुआ है। इसी तरीके से एक्स का जो गुणांक होगा वो होगा 1, क्योंकि इसमें 1 का गुणा हुआ है, और x के घाते 0 पे जो गुणांक है वो होगा -5। तो देखो हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे, जिसमें तीसरा हम पढ़ेंगे बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो किसी भी बहुपद में उपस्थित जो चर होता है उस चर की अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है। बात समझ में आई। यदि हम लोग उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे मान लो 3x के पावर 3 है माइनस 4x के पावर स्क्वायर है प्लस x है माइनस 5 है, px इज इक्वल टू है, ठीक, यानी कि एक बहुपद है। अब देखो इसमें चर जो यक्स है उसका अधिकतम घात कितना है, तो अधिकतम घात जो है वो है 3, यानी कि इस बहुपद का जो घात होगा px का घात जो होगा वो होगा 3। इसी तरीके से यदि और एग्जाम्पल लें, मान लो कि जैसे ऊपर लिखा हुआ था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 px इज इक्वल टू ये लें, तो देखो इसमें अधिकतम जो घात है वो चर यक्स का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इस बहुपद का जो घात होगा वो हो जाएगा 2। बात समझ में आई। बहुपद की घात का मतलब होता है कि उस बहुपद में उपस्थित चर का जो अधिकतम घात होगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। इसमें देखो चर यक्स है, तो इसमें यक्स के घात 3 भी है, यक्स का घात 2 भी है, यक्स का घात 1 भी है, और यहाँ पे यदि हम लोग यक्स का घात 0 भी ले लें तो ये भी है। लेकिन जो अधिकतम घात है वो है 3, तो इसी को बहुपद का घात कहा जाता है। अब देखो दोस्तों हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ने, तो देखो बहुपद का जो टाइप्स है वो 3 आधारों पे बांटा गया है। एक तो घात के आधार पे बहुपद होगा, एक पद के आधार पे बहुपद होगा, और एक चर के आधार पर होगा। हम लोग बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे बहुपद होते हैं। तो देखो पहला जो होता है घात के आधार पे बहुपद। तो घात के आधार पे बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है इसमें
वो होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक, रैखिक बहुपद में अब देखो, चूंकि ये घात के आधार पर बांटा गया है तो इसमें घात से रिलेटेड ही कुछ होगा। तो रैखिक बहुपद में वह बहुपद शामिल होता है जिसमें बहुपद का घात जो है एक होता है। और बहुपद के घात के बारे में मैंने बताया है, यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात एक होगा वही रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग देखें तो वो हो जाएगा x, ठीक, x+5। ये जो भी बहुपद हैं वो एक रैखिक बहुपद हैं। क्यों हैं? क्योंकि इसमें x का जो घात है वो सिर्फ एक है। ठीक, इस बहुपद में जितने भी बहुपद हैं उसके घात कितने हैं? एक है। और भी एग्जाम्पल लें, जैसे 3x+5, ये भी एक प्रकार का रैखिक बहुपद का उदाहरण है। अब देखो, दूसरा होता है इसमें द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब देखो, द्विघात बहुपद में जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होगा, यानी कि जिस बहुपद का घात 2 होगा उसी को द्विघात बहुपद कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पे, यदि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लें तो एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा 4x²। ये भी एक प्रकार का द्विघात बहुपद का उदाहरण है। और यदि एग्जाम्पल लें हम लोग 3x²+1, ये भी द्विघात बहुपद का ही उदाहरण है। यदि और ले लें 2x² + x+1, ये भी क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद का उदाहरण, क्योंकि इन तीनों में जो घात है बहुपद का वो कितना है? 2 है। इसी तरीके से यदि तीसरा लें हम लोग तो वो आ जाएगा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब त्रिघाती में बहुपद का कितना घात होगा? 3 होगा। उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग लें तो ये हो जाएगा जैसे 5x⁻3, ये एक प्रकार का त्रिघाती बहुपद है। इसी तरीके से 2x³ + 1, ये भी एक प्रकार का क्या है? त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें जो घात है वो कितना है? 3 है। अधिकतम घात 3 है। बात समझ में आई? तो ऐसे ही घात के आधार पर बहुपद बांटे गए हैं। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इसी तरीके से पद के आधार पर होते हैं। पद के आधार पर पहला होता है वो होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल्स। इंग्लिश में मोनोमियल्स बोला जाता है। अब एक पदी बहुपद में क्या होता है, चूंकि ये पद के आधार पर बांटे गए हैं तो इसमें एक पदी में पदों की संख्या 1 होगी, यानी कि वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसे एक बहुपदी कहा जाता है। जैसे x हो गया, ये एक पदी बहुपद है। 4x², ये भी किस प्रकार का बहुपद है? एक पदी बहुपद का उदाहरण है। 5x³ कितना है? एक पदी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद है। इसी तरीके से यदि हम लोग दूसरा डिवाइड करें तो ये आ जाएगा द्विपदी बहुपद। ठीक, द्विपदी बहुपद को कहते हैं बाइनोमियल्स।
ठीक। अब चूंकि एक पदी में एक पद था तो द्विपदी में कितना होगा, 2 पद होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग लें x+5 क्या है, एक प्रकार से द्विपदी बहुपद का उदाहरण, क्योंकि इसमें धन चिन्ह से 2 भाग डिवाइड हुए, एक x है और एक 5 है, तो इस प्रकार से ये इसमें 2 पद हैं। इसी तरीके से यदि हम लोग लें 3x² + 1, इसमें भी कितने पद हैं, एक पद है 3x², एक पद है 1, तो इस प्रकार से इसमें भी 2 पद हैं, तो ये द्विपदी का उदाहरण है। इसी तरीके से यदि हम लोग तीसरा लें तो तीसरा आ जाएगा त्रिपदी बहुपद, ठीक। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। अब त्रिपदी बहुपद में कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग लें तो 2x² + 5x + 1, इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो इस प्रकार से ये त्रिपदी का उदाहरण है। अब चूंकि देखो इसमें यदि घात के आधार पर देखें तो ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो घात है वो अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद का उदाहरण है, साथ ही साथ ये त्रिपदी बहुपद का भी उदाहरण है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं। अब देखो तीसरा जो टाइप होता है वो होता है चर के आधार पर बहुपद। तो चर के आधार पर भी ऐसे ही बांटा गया है, जैसे एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। अब देखो अब तक हम लोग ये जितने भी पढ़े हैं उसमें सिर्फ x है, इसलिए जितने भी एग्जाम्पल हैं वो एक चर वाले बहुपद का उदाहरण है। इसी तरीके से यदि हम लोग पढ़ें तो 2 चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद में कम से कम 2 चर वाले बहुपद में 2 चर होंगे उपस्थित, जैसे कि x + y, ये भी एक प्रकार से 2 चर वाला बहुपद का उदाहरण है। यदि हम लोग ले x² + y, ये भी एक प्रकार से 2 चर वाले बहुपद का उदाहरण है। यदि हम लोग ले x² + y + 1, तो ये भी किस प्रकार का उदाहरण है, 2 चर वाले बहुपद का उदाहरण है। इसी तरीके से हो जाएगा 3 चर वाले बहुपद। तो 3 चर वाले बहुपद में कितने चर होंगे, 3 चर होंगे, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग ले x² + y⁴ + z², ये किस प्रकार का उदाहरण है, 3 चर वाले बहुपद का उदाहरण है। चूँकि ये बहुपद है और बहुपद के साथ साथ 3 चर वाले बहुपद का उदाहरण है। तो इस प्रकार से बहुपद को निम्न भागों में बांटा गया है, जिसे घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और चर के आधार पर एक चर वाला बहुपद, 2 चर वाले बहुपद और 3 चर वाले बहुपद। ऐसे ही बांटा गया है बहुपद को।